नगरपालिका परिषद के साधारण सम्मेलन की बैठक शुक्रवार को श्रीराम कॉलोनी स्थित डे केयर सेंटर पर आयोजित की गई, जिसमें 24 बिंदुओं पर चर्चा कर सर्वानुमति से उन्हें पारित किया गया। परिषद की बैठक में नगरपालिका निकाय में आउटसोर्सिंग पर कर्मचारियों को रखने हेतु बिंदु पर भाजपा पार्षद शशिकांत मावर ने सवाल किया कि वर्तमान में कितने कर्मचारी कार्यरत है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में उनके वार्ड में ही स्थिति यह है कि सफाई वाहन 2 से 3 दिन में पहुंच रहा है। ऐसे में यह कर्मचारी कहां कार्य कर रहे हैं। मावर बोले कि आउटसोर्स पर कर्मचारी रखने का विरोध नहीं है, लेकिन जो पदस्थ कर्मचारी है क्या उनसे काम लिया जाएगा, जिसका समर्थन कांग्रेस पार्षदों ने भी किया और कहा कि कई कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर मौजूद ही नहीं रहते हैं, उन्हें तत्काल बुलाया जाए। इस पर विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने कहा कि नगरपालिका निकाय में पदस्थ कर्मचारियों की ड्यूटी किस किस स्थान पर लगी है, इसकी एक सूची उनके नाम और स्थान की तैयार करें, जिसे नगरपालिका कार्यालय में 2 दिन में चस्पा कर दें। पार्षदगण स्वयं ही परीक्षण कर लेंगे कि कर्मचारी कार्यस्थल पर पहुंच रहे हैं या नहीं। अगर कोई कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर नहीं मिलता है तो पार्षद नगरपालिका अध्यक्ष व सीएमओ को अवगत कराएं, ताकि संबंधित पर कार्रवाई हो सके। विधायक के इस सुझाव का भाजपा और कांग्रेस पार्षदों ने समर्थन किया। अब देखना यह है कि नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारी वाकई में 2 दिन में सूची चस्पा कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि वर्तमान में भी नगरपालिका के कई कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर कार्यरत होने की जगह नेताओं के घरों या उनके आगे पीछे घूमने के कार्य में लगे हुए हैं। सम्मेलन में आगामी मार्च 2024 में आयोजित महाशिवरात्रि मेले की व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई, जिसमें सर्वानुमति से महाशिवरात्रि मेला अध्यक्ष शैलेंद्र यादव को बनाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मोत्सव पर निसर्ग अटल उद्यान में आयोजित 8 दिवसीय मेले को लेकर चर्चा हुई, जिसमें पार्षद मावर ने 8 की जगह 10 दिवसीय मेले के आयोजन की बात कही, क्योंकि शासन द्वारा शीतकालीन अवकाश 1 से 4 जनवरी तक कर दिया है। मेले की अवधि बढ़ने से बच्चे इसका लुत्फ अवकाश के दिनों में उठा सकेंगे। कोटा फाटक क्षेत्र स्थित शराब दुकान से हर कोई परेशान है। सत्ता पक्ष के पार्षद शशिकांत मावर द्वारा लगातार शिकायत करने के बाद भी दुकान शिफ्ट नहीं हो पा रही है। इसको लेकर पार्षद मावर ने शराब दुकान शिफ्टिंग के मुद्दे को परिषद के एजेंडे में शामिल करने की मांग लगभग 7 माह से की जा रही है। उन्होंने मई माह में पहला पत्र सौंपा था। हाल ही में नगरपालिका परिषद का एजेंडा जारी होने के 2 दिन पहले ही इस मुद्दे को शामिल करने के लिए पत्र दिया था। उसके बाद भी मुद्दे को एजेंडे में शामिल नहीं किया गया, जिस पर भाजपा पार्षद मावर ने आपत्ति उठाई कि नियम के तहत उन्होंने आवेदन दिया, फिर भी नगरपालिका द्वारा जानबूझकर मुद्दे को शामिल नहीं किया गया है। जबकि शराब दुकान से रहवासी परेशान है, पास ही 2 धार्मिक क्षेत्र तो 2 स्कूलों का संचालन होता है, हजारों बच्चे उस मार्ग से गुजरते हैं। इसको लेकर कांग्रेस के पार्षदों ने भी समर्थन किया। हालांकि आश्वासन के बाद इसे एजेंडे में शामिल करने की बात कही गई। परिषद में शहर के विभिन्न वार्डों में स्थित गार्डनों का मेंटेनेंस करने के साथ ही संभव गार्डन में झूले चक्री आदि लगाने का प्रस्ताव भी पारित हुआ। इसके अलावा 26 जनवरी को अंतर विद्यालयीन सांस्कृतिक कार्यक्रम, जल प्रदाय, संचालन एवं संधारण सामग्री, आवश्यक उपकरणों के मेंटेनेंस एवं ब्लीचिंग खरीदने, स्वच्छता कार्य में लगने वाली सामग्री खरीदने, स्वच्छ भारत मिशन में कार्य कराने, नए नल कनेक्शन देने, चेंबर निर्माण कराने, सीवरेज जल का नालों पर बायो रेमिडिएशन व अन्य उपचार कराने, नए ट्यूबवेल स्थापना कार्य के संबंध में वार्डों में विद्युतीकरण कार्य और पोल शिफ्टिंग कार्य की स्वीकृति की गई। मेरी बात सुनो, आप लोग वो लेकर परिषद में नहीं आया है। परिषद में एक का नियम है बच्चों की, कि अगर अपन ने दिया और उसको नहीं जोड़ पाए, उसको सुनने का अधिकार आपका, उसका प्रस्ताव प्रोसीडिंग कर लिखकर कलेक्टर को आप कलेक्टर को आज की अभी दिन मेरे भतीजे को छोड़ने गया, शासन प्रशासन नगरपालिका अपना काम बखूबी तरीके से कर रही है और करेंगे। आप निश्चित रहिए, आपने शशिकांत जी, तब तक जांच का प्रतिवेदन भी आएगा, आपकी परिस्थिति में रहते हैं। पहला विषय है आप तो सुन रहे इतना मुद्दा है, मेले में नाचेंगे, अपने करेंगे, सब चलेगा, तो बच्चों के भविष्य मेले में कौन नाचेगा? शशि भैया, मेले में कौन नाचेगा? आपने शब्द वापस लीजिए। कौन नाचेगा मेले में? देखिए, मेला हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार पिछले कई वर्षों से हो रहा है। आप नहीं चाहते मेला हो। मुझे
मर्यादा में रह के बात कीजिए। शासन के हर एक नियमों का पालन करना इस नगर पालिका का अधिकार है, वो हम करेंगे 100% करेंगे। समय तो हो गया, एक समय चाहिए, मैंने कलेक्टर साहब को दिया तो जहाँ चाहिए नगर पालिका ने पुष्टि कराओ। लोग क्या करते हैं मालूम आपको, ये पीछे जो गली में जो फातिमापुर गली है वहाँ बैठ के इधर पटरी के पास में सब इधर घरों के गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। नहीं दिख रहे उसको। मैं आपके साथ उस क्षेत्र में महिलाएं निकलना दुश्वार है। आपके समाज की भी महिलाएं रहती है, आप उनसे भी बड़ी बात कर सकते हैं। अगर आपने निर्णय जोन में कहा, क्या वो चीज गलत बोल रहा हूँ क्या, लेकिन वहाँ से हटना चाहिए। अभी यहाँ पर चालू है श्रीराम तालुक चौराहे पे विश्वकर्मा मंदिर के पास भी है। सारी चीजें जगह जगह जाकर देखो, पूरे गाँव में पूरे दारू पड़े आप बोलो प्रोसीडिंग में लिखेंगे, आप प्रोसीडिंग में लिखोगे कि नहीं? भैया ये काम होना चाहिए। श्री महाशिवरात्रि मेला 2024 आयोजन के संबंध में विचार एवं निर्णय। चौहान साहब बताइए। जी भाभी कुछ बोल रहे हैं? क्या करना बहुत बढ़िया, अच्छा नाम है विक्टोरिया। चौहान साहब आप जानकारी दीजिए मेला आयोजन के संबंध में। सभी को प्रणाम। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि मेला पर्व आने वाला है। निकाय द्वारा प्रतिवर्ष चंबल तट पर मुक्तेश्वर महादेव का जो मंदिर है वहाँ पे मेले का भव्य आयोजन किया जाता है। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेले में पधारे श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए नगर पालिका के द्वारा निम्न व्यवस्थाएं की जाती है, जो इस प्रकार से है। सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, वहाँ पे कलाकारों की प्रस्तुति होती है, रंगोली प्रतियोगिताएं होती हैं, तेजाजी महाराज की कथा भी होती है, मेला अधिकारी की नियुक्ति होती है वहाँ पे। इसके साथ साथ मेला अधिकारी की नियुक्ति के साथ मेला अध्यक्ष की भी नियुक्ति होती है, जो अपनी कमेटी में से रहते हैं। मेला प्रांगण में दुकानें का आमंत्रण होता है, उन दुकानों का आगमन के लिए राजस्व अधिकारी की नियुक्ति होती है। मेला प्रांगण में भव्य टेंट व्यवस्था है, लाइट व्यवस्था है। इसके साथ साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, फ्लेक्स, हारफुल, चाय पानी और प्रचार प्रसार के लिए डीजे साउंड चलता है। इन सारी व्यवस्थाओं के किए जाने के लिए परिषद ने रखा गया है इसको स्वीकृति के लिए। महाशिवरात्रि मेला के संबंध में जो अभी हिंदू क्रमांक 1 आया है प्रतिवर्ष मेला प्रक्षेप, चूँकि हमारी भारतीय संस्कृति सनातन के प्रति हमारी आस्था केंद्र, हम हर साल एक मेला करते हैं। इस बार भी हमें करना है, क्योंकि हम सब नगरवासियों का ये है कि ये मेला अच्छा भव्य हो, तो हम धार्मिक आयोजन को लेकर बराबर मेले करेंगे। मेले के लिए अभी मेला अध्यक्ष के भाभी ने एक नाम सुझाया है, हमारे वार्ड नंबर 24 के पास यादव का। तो यदि आप सब कहें तो आपकी मेला अधिकारी हमारे बाकी के काम जो प्रशासनिक अपने जो होते हैं वो अपने स्तर पर करें, और जैसा हर वर्ष मेला होता है उससे भी अच्छा भव्य मेला हम इस बार आप सब लोगों के सहयोग से परिषद के माध्यम से मेला अच्छा होना चाहिए। हम सब लोगों की धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ बहुत प्राचीन मंदिर है, इसलिए मेला अच्छा भव्य होना चाहिए। शैलेंद्र बिट्टू यादव जी का सभी लोग सहमत करते हैं। मेला मेला होता है, काफ़ी अच्छा मेला आप सब लोगों के सहयोग के द्वारा हम नगर वासियों के लिए आयोजित करते हैं। उस समय मेले में आप सब लोगों का सहयोग अच्छा रहता है, और छोटे बच्चों के लिए विशेष कर मेला आयोजित करते हैं। आप सब लोगों को जानकारी है, उसमें घोड़सवारी हमारी ट्रेन है और बाकी
नाइट संगीत निशा वगैरह भी होती है वहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा मेला होता है हमारे नगरवासियों के लिए और बच्चों के मनोरंजन के लिए। और चूँकि हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस से जुड़ा हुआ ये अवसर है, जिसे हम सुशासन दिवस के अनुसार हमारे शासकीय कार्यक्रम के अंतर्गत मनाते हैं। तो 8 दिवसीय मेला हर बार करते हैं, इस बार भी ये पॉइंट नंबर 2 में मेला को आयोजित करना है। उसमें आप सब लोग मैं कहना चाहता हूँ कि अभी मध्य प्रदेश शासन ने कुछ छुट्टी में परिवर्तन करा है। तो सिर्फ 25 तारीख की छुट्टी है, उधर 1 से शायद 5 तक की छुट्टी करी। तो इस मेले को 8 दिन की जगह 10 दिन करा जाए ताकि उधर पूरी 2 बच्चों का छुट्टी का अच्छा सुझाव है। हमने पिछली बार भी महाशिवरात्रि का मेला भी बढ़ाया था, ऐसा लगेगा तो उसको भी हम बढ़ा सकते हैं। वो सब अपन अपने हिसाब से आप सब लोग के साथ विद्यालय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किए जाने के संबंध में विचार एवं निर्णय। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस चूँकि हम सब भारतवासियों के लिए बड़ा ही शुभ अवसर होता है। 1950 का हमारा संविधान लागू हुआ था और हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और हमारे यहाँ पर नागदानगर के जितने भी स्कूल हैं, हमारे स्कूल के बच्चे अंतर विद्यालय कार्यक्रम उसमें प्रस्तुति देते हैं। पिछली बार भी हमने अच्छा कार्यक्रम किया था, उस कार्यक्रम के सब बच्चों ने और नगर के विद्यार्थियों ने और नगर के गणमान्य नागरिकों उस कार्यक्रम की सराहना की थी। इस बार भी परिषद की यही मंशा है कि इस प्रकार से कार्यक्रम जैसा अन्य बड़े शहरों में देखते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा वहाँ पर NCC परेड द्वारा सलामी ली जाती है और हमारे स्कूल के बच्चे हैं जो अन्य अपने स्कूलों में कार्यक्रम करते हैं, उन कार्यक्रम की प्रस्तुति यहाँ देते हैं। तो क्षेत्र में एक गार्डन पहले बनाया था, उसमें अभी किसी भी तरह का झूला या ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि उसमें बच्चों के खेलने के लिए झूले वगैरह लगा सके, उसकी प्रॉपर बाउंड्री वॉल हो जाए। और अभी उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि पानी नहीं पिला पाते हैं, तो उसके लिए एक पाइपलाइन डालने का ऐसे प्रस्ताव है, छोटे छोटे सिविल वर्क, जिससे वो गार्डन जो अटल गार्डन जैसा डेवलप हो जाए। तो एक और गार्डन हमारे क्षेत्र में आएगा, तो बच्चों के लिए और सभी के लिए घूमने की एक और स्थान डेवलप हो सकता है। मैडम वहाँ पर बोरिंग नहीं है क्या? संभव गार्डन बोरिंग है लेकिन वो बंद है सर, और हो नहीं रहा है, दूसरा बोरिंग कराना पड़ेगा उसमें। इसमें पिछले वर्ष भी तो कुछ कार्य कराया, थोड़ा परिषद को बताते हैं देखो जितने भी अपने नगर के गार्डन हैं, चूंकि बारिश के बाद उन सब गार्डन संभव गार्डन हाँ अभी संभव गार्डन की बात करें, संभव गार्डन की पाएंगे थोड़ा बता दीजिए। अभी आपका प्रतिवर्ष जो है मेंटेनेंस का टेंडर होता है, जिसमें हम छोटे छोटे मेंटेनेंस के काम करा लेते हैं, जैसे कहीं पर कोई पौधा लगाना है या कुछ छोटा मोटा रिपेयर वर्क, जिससे वो गार्डन उसी स्थिति में चलता रहता है। कुछ नया वर्क उसमें नहीं करते हम मेंटेनेंस। तो अपने को तो पिछली बार मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली, संभव गार्डन तो संभव रहा ही नहीं, वो तो पूरी तरह से खत्म ही हो गया। और फिर अपन वापस उसको एजेंडे में इस बार परिषद में लिया है। तो मेरा वही पूछने में कि अपन ने पिछले वर्ष भी तो वहाँ कार्य करे होंगे ना, तो मेंटेनेंस वर्क रहता है। उसमें क्या होता है, बारिश के बाद जितने भी अपने गार्डन हैं सब गार्डनों को मेंटेनेंस करने की आवश्यकता रहती है। इस बार भी बारिश के बाद चूंकि रूटीन वर्क रहता है, वो हर बार हमको लेना ही पड़ता है सब गार्डनों में। पिछले कुछ वर्षों से हमने देखा था कि गार्डन की ठीक ठाक देख रखाव हो पाई थी, लेकिन फिर भी प्रकृति कारण कुछ ऐसे गार्डनों में रिपेयरिंग वर्क नहीं कर पाए थे। इसलिए अब आप देखेंगे, आप जाके देखेंगे तो हमारे नगर के जितने भी गार्डन है, सभी गार्डन में लगभग अच्छी पुताई हो गई है। वहाँ पर झूले चक्री वगैरह और अभी सब गार्डन की स्थिति काफ़ी अच्छी है। हमारी मंशा ये है कि संभव गार्डन भी इसी प्रकार, उसको वहाँ पर भी झूले चक्री नहीं है, इसलिए वहाँ आम लोगों का ज़्यादा आना नहीं हो पाता है। तो केवल ये था कि वहाँ पेड़ पौधे को तो हम संचित करके रख ही रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चों को आना जाना हो तो झूले चक्री इस प्रकार का प्रोजेक्ट उसमें है। अगर आप आएंगे तो उसको फाइल दिखा दें, अपने क्या क्या करना चाहते हैं देख लेंगे, मान लीजिए अपने पार्षद जी। तो हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि केवल वेस्टेज डालने के काम में आए, क्योंकि देखा था हमने गणेश जी की मूर्तियां वहीं डाली गई थी। पंचोली जी बताया आप परिषद को। हाँ वो बराबर सही बात है, लेकिन हम पूरी इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि कोई इस प्रकार की मानवीय चूक अपन ने सामान खरीदा भी, कुछ आया भी। इसका एक उदाहरण है कि मेरे वार्ड क्रमांक 8 में बड़े साहब के वहाँ एक मोटर डाली है, लेकिन वो मोटर तो डाल दी और घड़ी डाल दी, लेकिन वो चली नहीं, पानी फेंकी नहीं। आपका परसों एक आवेदन आया है इस विषय में, मैंने दे दिया हिसाब उसमें कि हमारे इस क्षेत्र के विधायक सम्मानित डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान साहब आज हमारी परिषद के प्रथम सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। मैं आप सब उपस्थित माननीय पार्षदगण और उपस्थित समस्त पत्रकारगण और आप सब
मित्रगणों की ओर से, माननीय विधायक महोदय का, नगर पालिका परिषद लाटा की ओर से, माननीय नगर पालिका अध्यक्ष महोदय की सहमति से आपका हृदय से स्वागत करता हूँ और माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूँगा कि आप हमारे सम्माननीय विधायक महोदय का पुष्पगुच्छ से और शाल उड़ाकर हमारे माननीय विधायक जी का आप स्वागत करें परिषद की बैठक में। माननीय सदस्य महोदय से अनुरोध करूँगा कृपया आप कर्तव्य ध्वनि से हमारे माननीय विधायक जी का आप स्वागत करें। माननीय सांसद अली जोशी प्रतिनिधियों के नाते मैं माननीय विधायक जी का आप सब की ओर से स्वागत करूंगा। सीएमओ साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आप स्वागत करें और समस्त हमारे पार्षद महोदय की ओर से मैं माननीय प्रकाश जी जैन हमारे जलकर सभापति जी उनसे भी निवेदन करूँगा कृपया आप हमारे माननीय विधायक महोदय का स्वागत करें। हमारे गौरव भैया आए और स्वागत करें, हमारे शिवा भैया स्वागत करें, हमारे प्रमोद जी चौहान हमारे आप भी आए और हमारे प्रमोद जी चौहान आप भी आए और हमारे विधायक साहब का पुष्पमाला से स्वागत करें। हमारे सभापति वैसा आप पहली बार आए हैं, आप हमारे अंतिम मावर हमारे सभापति महोदय और हमारे उषा भाभी कृपया आप भी आए, हमारे पांचवें सभापति उषा भाभी और अंतिम मावर की कृपया आप भी हमारे माननीय विधायक जी का स्वागत करें। समस्त पार्षदों की ओर से बिट्टू यादव जी अभी पहले परिषद में मेला अध्यक्ष की सब सहमति की ओर से सभी माननीय पार्षद महोदय की सहमति से माननीय बिट्टू यादव जी को मेला समिति के अध्यक्ष भैया मेरा बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह है, मैं उस तक आपके प्रश्न चूंकि आपने किया है मैं उस विभाग का सभापति हूँ तो मैं आपको जवाब देता हूँ। आपके माननीय विधायक जी ने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था और उस क्वेश्चन में हमको क्लीन चिट मिली है, क्लीन चिट पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप बाकी नगरीय निकायों से हमारे रेट की तुलना करेंगे, सुनिए सुनिए प्लीज सुनिए, जवाब सुनिए ना। मैंने सिर्फ पीएससी का काम है, अब आप वापस मैंने बोला याद दिलाया नहीं तो हमको याद नहीं, तो अपन से पीएससी की बात कर आपने हंगामा भी कहा, इसलिए मैंने बताया आप अपन से पीएससी में जो मुद्दे के बारे में लोगों को मिसगाइड ना करें। भाई सुनो ना, अपन तो सर क्या बात कर रहे हैं, पीएससी और ये अवेलेबल है, अपन कैसे आपने हंगामा शब्द का उपयोग किया ना, इसलिए सभापति जी को याद दिलाया। तो मेरा ये है कि आप सभापति है तो थोड़ा सा तो टाइट कर दे, साहब क्यों ना अपन पीएससी से पानी या ग्रासित जैसा कर रहा है, केमिकल जैसा कर रहा है, अपन भी करके वही पानी साफ पिलाते हैं। मेरा ही निवेदन पीएससी का उपयोग भी बीच में जब लगता है तब करते हैं, लेकिन मुझे कहने में कतई संकोच नहीं है कि पीएससी का फार्मूला हमारा सेटअप नहीं हो पा रहा है। और सुनिए उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। आज जिस क्वालिटी का पानी हम शहर को पिला रहे हैं, मैं इस सदन में बैठे तमाम लोग, समस्त पार्षदगण, समस्त जनप्रतिनिधिगण और सारे पत्रकार और तमाम लोगों से यह आग्रह करता हूं कि हमारे पानी की क्वालिटी आपको जब भी चेक करना हो, आपका स्वागत है, आप रेंडमली आइए, हमारी लैब पर आइए, वहीं हमारी लैब बनी हुई है, वहीं से पानी भरिए और उसको चेक करिए, उसका TDS चेक कीजिए, उसका pH वैल्यू चेक कीजिए और उसके बाद आप उस पानी का उपयोग कीजिए। और शहर की जनता, सुनिए मेरी बात सुनिए, इस सदन के एक बहुत वरिष्ठ नेता जो कभी आपकी पार्टी के नेता रहे हैं, उन्होंने एक अखबार के साथ मिलकर स्टिंग किया था। उस स्टिंग को जग जाहिर है पूरे शहर के सामने उस स्टिंग की स्थिति स्पष्ट है, उसके आंकड़े अखबारों में छपे थे कि हमारे पानी की क्वालिटी क्या है। इसलिए पानी की क्वालिटी हम बेहतर से बेहतरीन कर रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए जो फार्मूले पे हम पानी दे रहे हैं वो
बहुत बेहतरीन फार्मूला है। नहीं तो मेरा तो सिर्फ पीएससी वाला मामला, मैंने आपको कारण बता दिया कि आप बीच बीच में उपयोग कर दो, तो ये जो उद्योग कर रहा है ये क्या उनका हम क्या हमारे नगर पालिका से बताते कि उनका पानी अच्छा होता है? कौन कह रहा है? देखिए आप उद्योग बिरला ग्राम क्षेत्र में जाकर तुलना कर लो ना, तुलना करके हमने तो ये बोतलें भर के दी है। बोतलें भर के तुलना नहीं होती है, तुलना होती है तकनीकी आधार पे। आप तकनीकी आधार पर तुलना कर लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ ना, आपका स्वागत कर रहा हूँ, आप कभी भी बताइए हमारे फिल्टर प्लांट पे, आप आइए ना, आपने जो आप आइए, स्वागत है। की और नागदावान का जो पानी मिल रहा है फिल्टर प्लांट उसका पीएच की ड्यूटी 2-3 बार स्टिंग ऑपरेशन होके सबके सामने ये बाटल आ गई अरे तो बाटल आना कहाँ बुरा है? अरे तो बाटल में आना कहाँ बुरा है? पानी बाटल में आना कहाँ बुरा है? का पानी मेरे को जवाब दो आप। नगर पालिका का पानी, जब नगर पालिका का ऐसा पानी होता तो हम बाटल लाते क्या? ऐसा नहीं है, ये बहुत सारे चीज है। ये व्यवस्था के अनुरूप है। माननीय पार्षद जी, मेरी बात सुनिए, हम घर पे भी नगर पालिका का ही पानी पीते हैं, हम घर पे नगर पालिका का ही पानी पीते हैं, चूंकि यहाँ पर इस व्यवस्था के अनुरूप है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, व्यवस्था आप स्वीकार कर लिया, पिछली बार और हमारे पत्रकार साथियों ने टोका, क्या फिर दूसरी बात हम तो आपको आगे कर देना, आप आओ ना हमारे फिल्टर प्लांट पे चेक करो। मेरी बात सुनिए, अगली बार हम ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पानी फिल्टर प्लांट के पास। प्रमोद जी, फिर टीवी पे दिखने के लिए बिना विषय के बात करना कोई औचित्य नहीं है, कोई औचित्य। चलिए अच्छा, अगला विषय फिर अगला विषय बहुत जल्दी रहते हैं होता क्या, मुझे जल्दी नहीं होती, आदेशित किया जाता है मुझे, इस वजह से सीएमओ साहब बोल रहे हैं, अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं, इस वजह से मुझे कोई आपत्ति नहीं कि आप चर्चा करें। आपके प्रश्न का जवाब दिया है। आपके प्रश्न का जवाब इस एजेंडे में ही है, हमने उसको शामिल किया है ना, मतलब हम लगातार उस पर प्रयोग कर, सुनिए, हम उस पर प्रयोग करके इस बात को कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जब आप प्रैक्टिकली काम करोगे ना भैया, या समझोगे ना, तब समझ में आएगा। समझा हमने भी वहाँ जाके नहीं समझा आपने, बिल्कुल नहीं समझा। तो फिर पीएससी को समझा, बिल्कुल नहीं समझा। नागदा नगर में 2 पानी आ रहे हैं, एक नगर पालिका का, एक उद्योग का, वो बाटले भर के भी लाके दिखे। सेवो साहब खड़े होकर बोले, बाटलों से पानी का निर्धारण नहीं होता मेरे भाई, पानी की क्वालिटी का निर्धारण तकनीक के आधार पर होता है। मैं आपको चुनौती देता हूँ, WHO के जो मापदंड है, अगर उससे हमारा पानी 19 रहा तो आप जो कहोगे वो कहने के लिए तैयार है। बड़े सदन में तमाम मीडिया के साथियों के सामने और तमाम इस कक्ष में मैं चुनौती देता हूँ आपको, WHO के जो मापदंड है पेयजल व्यवस्था को लेकर अच्छा पानी आ रहा है, मेरे बात सुनिए, बहुत अच्छा पानी आ रहा है। टीडीएस पीएसयू का बातें कर रहा मर गया, आज तक वो लाइट ही नहीं लगी डॉक्टर साहब, आज तक नहीं लगी। हमने जाकर और सब वहाँ लाइट लग गई और पीआईसी महबूब का टेंडर हो गया उसका। आर्य गार्डन में अभी टेंडर हुआ है, क्वार्टर पे लगा रखी है कॉर्नर पे। अच्छा बंद है, उसको चालू करा देंगे, पर लाइट लगा दी उसी दिन, जिस दिन हुआ था गड्ढा उस दिन लगा दी थी, और वहाँ पर स्पीड ब्रेकर भी बना दिया था इसलिए कि गड्ढा नहीं हो। आपकी बात से लाइट एक लगी सिर्फ चौराहे पे, वो भी बंद है। उसके बाद स्कूल से लेके तो रोड पे, स्कूल से लेके तो चौराहे तक एक ही लाइट है, वही बंद पड़ी।
ये पहले एक्चुअल में वो निर्भया जो लाइट थी इसलिए हम नहीं लगा पाए थे, लेकिन अभी हमने परसों की पीआईसी में लिया है, आर्य गार्डन से लेके स्कूल तक वहाँ पर लाइट हमने ले लिया है, उसके टेंडर भी हो गया, स्वीकृत भी हो गया, तो बहुत जल्दी लाइट लग जाएगी। लाइट लगाई है और सौर ऊर्जा तो उसकी लाइट बहुत कम है, बहुत होने पे लगाई ना अपने लगाई, वो सौर ऊर्जा से चलती हुई लाइट है। और इमरजेंसी में अगर आप एनपीटी से अपना बात करके वो पोल लगा दें तो पूरे पॉलिश तो सोमवार धक्का लेंगे एक ही बच्चा वहाँ लाइट लगाने के लिए शीतला माता चौक से स्कूल तक वहाँ पे पूरे पोल स्वीकृत हो गए, टेंडर हो गया हमारा ना, उसकी दरें स्वीकृत होकर वर्क ऑर्डर जारी हो गया है उसका। हम उसी रोड पे हाँ, तो वो अपनी पूरी प्रोसेस हो गई, वर्क ऑर्डर जारी हो गया, वर्क ऑर्डर जारी हो गया, ठेकेदार लगाने का बहुत जल्दी लाइट पीआईसी वर्क ऑर्डर जारी हो गया, रेट स्वीकृत होगी परसों। ऐसे ही ओपीपी में बोल के लिए मैंने आपको उपाध्यक्ष जी को बताया था, कमिश्नर जी के घर के पास वहाँ पर भी बोल लगा के लाइट बढ़ाना, क्योंकि मंदिर में जाकर पीआईसी में काफी कल पीआईसी में 10-12 वार्डों के कल की पीआईसी में बहुत सारे स्वीकृत हुए हैं। हो गया आपका भी है उसमें, और अभी इसमें भी लास्ट फाइट है, हो गया उसमें। एजेंडे का चुनाव हुए 1.5 साल का दिन हो गया आएगा, मैंने इतने प्रस्ताव दिए हैं कि नगर पालिका के अंदर, लेकिन कोई प्रस्ताव मतलब मेरा लेटर पास नहीं हुआ है। 3 एजेंडे में मेरा नाम भी आया था वार्ड नंबर 36 का कार्य का, लेकिन कोई कार्य अभी तक हुआ नहीं है। देखिए मैं अध्यक्ष महोदय जी से पूछना चाहूंगी कि मतलब वार्ड नंबर 36 है भी नहीं या नहीं। मैं माननीय पार्षद महोदय आपको बताना चाहूँगा, माननीय अध्यक्ष जी समझ से कि चूंकि पीआईसी का जो पावर फैसला हो गया तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो पीआईसी में हो जाते हैं, तो कई माननीय सदस्य आप जब कभी आएंगे वापस समय में आपके वार्ड को पीआईसी में आपको काम मिलेगा, ठीक है ना। हाँ जी, आपका वार्ड 36 का लिया है, तो इसलिए आप नहीं होगा ना, ये काम तो बराबर होगा, जो काम किया बराबर होंगे, ऐसा नहीं है। सभी वार्डों में निर्माण कार्य चल रहे हैं और अब वापस से चूंकि चुनाव खत्म हो गए हैं, सरकार हमारी माननीय विधायक जी हमारे बीच में, माननीय विधायक जी ने भरोसा दिया है इस नगर का सर्वांगीण विकास होगा। प्रत्येक वार्ड को माननीय विधायक जी ने कल कहा है कि हर एक वार्ड में मैं स्पेशल ध्यान रखूंगा और हर एक वार्ड की मॉनिटरिंग माननीय विधायक जी करेंगे और अब नागदा नगर का सर्वांगीण विकास होगा। आज आप अखबार में भी देखेंगे माननीय विधायक जी की सहमति से और माननीय विधायक जी के आशीर्वाद से ही मैं सब ये कह रहा हूँ। 2 बाथरूम वार्ड नंबर मतलब वो जल्दी पर उसमें अभी तक काम चालू रहा आपको उसकी उस बाथरूम को हम समय समय पर सफाई करवाते हैं और अभी एक प्रस्ताव अभी एक प्रस्ताव है इसमें, जिसमें अभी एक प्रस्ताव है उसमें शौचालय का उन्नयन करने वाला कार्य है। मंत्री जी आप इतने दावे से कह रहे हो कि जन्मजय मार्ग सराफा बाजार की नाली बन गई जो नगर का दिल है, हम क्या बता दो। आप एक काम कीजिए, मैं दावे से ये कहता हूं कि आप पार्षद जी न्याय नहीं कर रहे हो। प्रमोद जी आपको वोट इसलिए दिया कि आप नगर पालिका आते ही नहीं हो, आना चाहिए ना। प्रमोद जी मेरी बात सुनिए, प्रमोद जी आप बहुत वरिष्ठ पार्षद है और वरिष्ठ पार्षद है और मीडिया के माध्यम से जनता आपको देख रही है, देखो है ना, लेकिन आप जिस प्रकार से जिस मुद्दे से जिस सहदेश से इस परिषद में मुद्दे उठाते हैं ना, वैसे आप नगर पालिका में आके आपके वार्ड की और आपके जितने भी हैं उन सब की भी आप चिंता कीजिए। केवल यहाँ मीडिया और कैमरे के सामने नहीं। आपने मुझे जब फोन किया है, मैंने आपका हर काम किया है, इसलिए नहीं आप अगली मीटिंग हो फिर मैं याद दिलाऊं आपको, तो मेरा आश्वासन तो देना पड़ेगा। मैं अभी नहीं बोलूंगा, आप सोमवार को आइए। वो सोमवार आपके वो रोटरी बनी है 33 नंबर में हनुमान जी वाली। एक बार से काम बंद करा दिया भैया। हाँ आपको जानते हैं इसके आपको
देखिए वो तो चूंकि मेरी बात सुनिए, चेंजिंग रूम वाला मामला चूंकि न्यायालय का था, लेकिन हमने वहाँ तैयारी कर घंटा खोद दिया, तो आप ये मत भूलिए, आप जनता को गुमराह मत कीजिए, आप जनता को गुमराह मत कीजिए। हमने तो वहाँ गड्ढा खोद के काम चालू कर दिया था, पर चूंकि देखिए न्यायालय की मान है ना, अवमानना हम नहीं कर सकते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो शासन प्रशासन और न्यायालय का हम है ना सम्मान करते हैं, इसलिए आप ये बात नहीं बोलिए। हमने वहाँ गड्ढा खोद दिया था, ठीक है, इस बात से आप सहमत हैं, इसका मतलब हमारी काम करने की मंशा थी और हम भी काम करेंगे, आप ये भी रहिए, है ना, हम भी काम करेंगे। वहाँ पे वहाँ रतला फाटक से रोड बनी ना, वो भी भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने बनी है। अशोक कॉलोनी की जिंदी रोड बनी ना, वो भी नगर पालिका परिषद भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप ये बात बोल रहे हैं माननीय पार्षद जी, इसलिए ठीक है, आपकी बात का जवाब देंगे। पहले भी वो आप फैक्ट्री का केस चल रहा था, आप बता रहे थे न्यायालय में भी केस चल रहा था, फिर रोड बनी वो आप नल कनेक्शन दिए, ठीक है, उसमें हम उससे बात करेंगे, पर चूंकि न्यायालय की अवमानना नहीं करेंगे। चलिए, हम यदि करना नहीं चाहते तो वहाँ पर गड्ढे नहीं खोदते वहाँ पे, और हमारा लेआउट नहीं बनता और हम परिषद में लाते। यही परिषद लेके आई थी, यही परिषद लेके आई थी प्रस्ताव, इसी परिषद ने पास किया है, इसी परिषद ने लेआउट दिया और इसी परिषद में गड्ढे बन के काम चालू हुआ है। ठीक है, आप ये भूल रहे हैं, आप ये भूल रहे हैं, आपकी याददाश्त भी याद रखिएगा। चलिए देखिए, बिरलागंज क्षेत्र पहले कंपनी करती थी काम, अब कुछ टाइम से जब प्रशासनिक कार्यकाल में ग्रामीण का समझौता करा है, मैं विधायक जी अपने हो चुके हैं, मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि कंपनी और जो नगर पालिका की सीमा थी उसमें बहुत सारा हेरफेर कर दिया, जिसके कारण एक डिस्ट्रीब्यूट बना रहता। कंपनी कहती नगर पालिका करेगी, नगर पालिका कहती कंपनी करेगी। तो एक बार जो पुराना समझौता वो निकाल के अगर अपन देखें तो ये सारी चीज की तरह से खत्म हो जाए। पर वहाँ तो हम काम कर रहे हैं, गरीब को इनकी जान करना हो तो करिए और अगले विषय पर बढ़िए, नहीं करना हो तो इस तरीके से बेकारण बे विषय को और विषय से हटकर नए विषयों पर बहस को लंबी चौड़ी खींचना। तो डॉक्टर साहब ये जो विषय है इसी पे चर्चा कर रहे हैं। मैं जो चर्चा सुन रहा हूँ प्रमोद जी, ठीक है ना, विषय से हटके बहुत सारी बातें सुन रहा हूँ, नहीं इसलिए मैंने कहा देखो विषय से आप इस विषय को पास करना है, देखिए जैसे अभी ओपी भाई ने कहा मेला जी के लिए कि वहाँ नगर पालिका ने खूब काम करा है, फाटक से अशोक कॉलोनी पूरे, तो पहले बीजेपी का पार्षद था इसलिए करा दिया, अभी कांग्रेस के पार्षद इसलिए नहीं करा रहे थे। ऐसा नहीं, ऐसा कोई भेदभाव रख के काम नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी की परिषद है। इस विषय पर क्या करना है अध्यक्ष जी वो करवाइए। क्या है आपको बता दो, ओपी भाई बता दो कि वो जगमेजय मार्केट की नाली कब तक बन जाएगी? आप सोमवार को आइए ना, सोमवार ठीक, चलो 6 महीने से सोमवार तो आया। अगला विषय है आपने जो है सफाई की, उनको न तो बारिश में अपन वर्षा की दे पाए, अभी ठंड चल रही है, न उनका कोई टेंडर अगली बार भी अपने करा था, इनका सब कुछ करा, लेकिन कुछ भी नहीं। झाड़ू तक के लिए अभी आपको बता दूं, अपनी जब जनसंपर्क यात्रा चल रही थी तो पीछे अपने सफाई मित्र गए, पीछे झाड़ू खरीद के कह रही थी झाड़ू हमको पैसे से खरीदी। देखिए उस समय टेंडर नहीं हो पाया था शशिया, पर हाँ मेरी बात सुनिए, उस समय टेंडर नहीं हो पाया था इसके झाड़ू पर, लेकिन आज की तारीख में पूरी सामग्री नगर पालिका के पास है। और अभी चूंकि आज हमारे चूंकि हमारे संस्था के 5 बजे आते हैं जो गर्म कपड़े अपन देते हैं, हमारा वोट वही है, वो इनको देना, उनको वो हर 3 साल में देते हैं, और इस बार भी टेंडर हो गया है, बरसाती भी देने वाले हैं, और स्वेटर तक 2-4 दिन में मिल जाएगा। स्वेटर भी देने वाले हैं, स्वेटर भी देने वाले हैं, चूंकि चुनाव की आचार संहिता का पिछले नवंबर दिसंबर में स्वेटर के लिए प्रस्ताव पास हुआ था, तो वो पिछले स्वेटर नहीं दे पाया। वो अभी स्वेटर का पास और पिछले थोड़ी अभी हुआ था, वो तो पिछली बार में रेनकोट का हुआ था, है ना, पिछली बार में रेनकोट का हुआ था, और अभी 2-4 दिन में स्वेटर मिल जाएंगे, स्वेटर आ गए। स्वेटर का ही हुआ था, रेनकोट का हुआ था, स्वेटर का हुआ, स्वेटर आ गए, स्वेटर बहुत जल्दी मिलने वाले। स्वच्छ भारत मिशन 2000 घंटे में नल कनेक्शन देने की जिम्मेदारी मेरी सदन के अंदर गिरा। आप आइए ना भाई, चौथ माता मंदिर के पास सिर्फ नल कनेक्शन हम एक मिनट, सिर्फ
नल कनेक्शन हम एक ही परिस्थिति में कहीं नहीं दे पा रहे हैं, वहां नहीं दे पा रहे हैं जहां हमारी पाइपलाइन नहीं है। बाकी कोई भी कभी भी आप आकर नल कनेक्शन के लिए फाइल लगाओ। हमने तो इतना फ्लेक्सिबल कर दिया, पहले प्रशासकीय कार्यकाल में, उसके पहले साहब माननीय विधायक जी, मैं महोदय के माध्यम से आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि नल कनेक्शन लेना सबसे टेढ़ी गिरती चप्पल गिर जाती थी लोगों की। इसी परिषद ने इसी हाल में यह तय किया कि अगर किसी व्यक्ति के पास दस्तावेज नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है, तो हम 100 रुपए का शपथ पत्र मात्र पर उसको नल कनेक्शन देने का काम करेंगे और हम कर रहे हैं इस काम को। जब सीएमओ साहब से मुलाकात करी तो इन्होंने बोला था हमारे पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हम उसको नल कनेक्शन देकर पट्टा नहीं है उसके पास। अरे यार हम कनेक्शन दे चुके हैं, आपको जानकारी नहीं है। आपने उसका कोई प्रतिनिधि जारी किया क्या प्रतिलिपि जारी करें? परिषद में प्रस्ताव हुआ है, सैकड़ों कनेक्शन आपका ध्यान चेक करो ना आप आगे। जनता को मालूम तो पड़ना चाहिए। जनता को मालूम है 1000 कनेक्शन इसलिए देती है। लोग रोज करते चक्कर में क्या बंटी में इसी परिषद में पास हुआ था और हम सब लोगों ने पास किया, तब मैं पता नहीं क्यों आप सब लोग उस परिषद के अगले दिन की रिकॉर्डिंग देख लीजिए, आप अखबार देख लीजिए। सभी नगर की जनता ने इस प्रस्ताव कितने पट्टे वालों कनेक्शन दिए उसमें दूसरा वार्डों में पार्षद जी आपकी जानकारी में आज आ गया। अगर आप किसी का आवेदन करवाना चाहते हैं, अगर उसका बिजली कनेक्शन है, अगर उसके पास और कोई दस्तावेज है, आप किसी भी दस्तावेज के माध्यम से, शपथ पत्र के माध्यम से आवेदन करा जाती तो उसका 2 कर्मचारी थे, 18 कर्मचारी अपने जो डंपर का कचरा उठाते थे, 20-22 कर्मचारी का अपने एक नाला शिपिंग की टीम बने। एक भी टीम नहीं दिखती है। एक गाड़ी में एक कर्मचारी वो भी मेरे खुद के घर की बता रहा हूँ, 2 दिन छोड़ के गाड़ी, 1 दिन छोड़ के गाड़ी आती। कर्मचारी कोई काम पे नहीं आता, अपन आउटसोर्सिंग करे गलती है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कर्मचारी है उनको तो अपन काम पे लाए, वो काम है। देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी जितने भी कर्मचारी हैं वो लगभग सब काम कर रहे हैं, लगभग सब काम कर रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए ना, आप मेरी बात सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए ना। आप जब काम करते थे 2017 के पहले की बात है, 2017 के बाद में हम न तो अभी किसी को मास्टरकर्मी पे भर्ती कर पाए हैं और ना ही किसी को डेली वेजेस पर रख पाए, पहला कारण। दूसरी बात है कि 2017 के बाद में हमारा नागदा का विस्तार काफी हो गया है, कई थानों ऐसी हो गई है, अभी 40 है। मैं 2017 के बाद ही रखे, 2017 के पहले की बात कर रहा हूँ मैं। आप ध्यान रखिए मेरे बातों का एक एक शब्द पे आप गौर करिए। मैं 2017 के पहले की बात कर रहा हूँ, 2017 के पहले। हाँ, उसके बाद नागदा का विस्तार हुआ है, नागदा का विस्तार हुआ है, कुछ हमारी संख्या में विस्तार हुआ है। कई बार शासन की ऐसी योजना आ जाती है जिसमें हमको हमारे कर्मचारी लगाने पड़ते हैं, है ना। इन सब बातों को देखकर इसके बाद भी 2017 से लगातार हमारे 18, 19, 20, 21, 22 में आउटसोर्स का टेंडर लगातार हो रहा है। हम हर बार रखते हैं समय समय पर, और अगर हम समय पर नहीं रखते ये कर्मचारी तो सुबह जाके हाजिरी निरीक्षण करते हैं। मैं स्वयं भी कई बार जाता हूँ निरीक्षण करने हाजिरियों पे, है ना। और हमारे अधिकारी सुबह सुबह लगातार है और एक ग्रुप में हम लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, लगातार हम इसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि हमारे कर्मचारी समय पर देखिए शशिकांत जी, मैं इसका एक वो सीएमओ साहब एक काम करिए, नगर पालिका में जितने कर्मचारी हैं वो चाहे स्थायी है चाहे अस्थायी है, सफाई कर्मचारी है, कौन सा कर्मचारी किस पॉइंट पर ड्यूटी कर रहा है, एक बार उसकी सूची बनाकर चस्पा कर दीजिए और उसकी ड्यूटी किस स्थान पर है, ठीक है ना। ये सारे पार्षद देख लेंगे वो मौके पर काम पर पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, और अगर नहीं पहुंचता है तो विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। आप अध्यक्ष जी की जानकारी में लाइए कि अमुक व्यक्ति आपको ड्यूटी पर नहीं दिखता। उसमें से महिला का निधन भी हो गया, बबूजा की वाइफ इस सूची को कब लगा दें?
2 दिन में सूची लग जाएगी, कौन सफाई गाड़ी पर चलता है, कौन किस मोहल्ले में सफाई करता है, कौन नगर पालिका में कौन से विभाग में करता है, कौन प्यून है, कौन बगीचे में है, कौन पूरी उसको पूरा साल निकालिए, उसका काम है, उसका जाता है, उसका ये फिर उसका लेकर किया, फिर उसका ज्यादा पास करने तो आज बैठक रखी ना अपन इससे परिषद के पहले तो बोला ना नियम प्रक्रिया तो चलाया था, नियम प्रक्रिया से हिसाब से फाइनेंशियल परिषद की बैठक से पहले भूल गया तो रेट से कर ले तो बैठे ना यहाँ पर निविदा समिति तय कर ले और अपना यह शुरू करना उसमें निविदा समिति तो 18-19 को हुई, 19 को हुई निविदा समिति। तो आज के तारीख के 22 से 3 दिन ना और 20 में छुट्टी में लगा था और कितने काम करने का 12 को निकाल चुके। हाँ और रेट पड़ रहा है 19 को। तो अपन उसको अगर मान लो ये अपन उसको पहले से खोल ले, उसके बाद अगर एजेंडे में लाए ना ताकि वो निविदा समिति हो जाए, फिर वो रेट का होता, फिर अगली बार अपने हो जाता। हमने टेक्निकल खोलने की दृष्टि में एजेंसी सही पाई गई, टेक्निकल खोलने के वही रखिए। बाकी आम जनता के मानव लोकहित के कोई आपके पास है तो आपको परिषद के 2 दिन पहले दीजिए, बाकायदा उसको परिषद के सम्मेलन के अंदर रखेंगे और उन पर बात करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप सदन को भ्रमित मत कीजिए और आप देखिए पूरी नगर की जनता आपको देख रही है और आपकी नगर की जनता ने आपको विकास किया। इस प्रकार से आप बहस करके कोई विषय को भ्रमित मत कीजिए, विषय पर बात कीजिए, विकास पे बात कीजिए। ये अभी आपने एजेंडे की बात की, भारत एजेंडा किया, 2 दिन बाद पार्षद सारी लेटर लिख सकते हैं। 4 लेटर लिखे कि आपके पास आया, बिल्कुल आ गए। मैंने बताया ना अभी सीएमओ साहब को दिया, मैंने कहा ना आपकी बात मुझे ध्यान है। अभी 2 दिन पहले दिए आपके पत्र आए, हमने दे दिए सीएमओ साहब को। अब उस पर कार्रवाई करने में समझ लगेगा ना, कैसे बात करें आप? नहीं आपके बिल्कुल आपके 4 पत्र आए हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। उन 4 पत्रों को मैंने देख लिया, उस पर कार्रवाई करने के लिए माननीय अध्यक्ष की सहमति से माननीय सीएमओ साहब को हमने भेज दिया। आप निश्चित रहिए, बराबर काम होगा, आपके सारे पत्रों का हम देंगे। आज का जो वातावरण चल रहा है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है ना, जो पूरा अभी राममय पूरा भारत चल रहा है, उस संदर्भ में मैंने एक लेटर दिया था। ये आया क्या आपके पास? किस विषय में कुछ दिखाइए? अब आप कह रहे हो तो कोई ऐसा क्या दिख रहा है, बताइए ना मुझे किस विषय, बेटा बताइए ना, अरे प्रमोद जी, ये सब आप अध्यक्ष जी के चेंबर में जाके पूछ लेना है। ये परिषद के विषय पर तो मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया। अरे आप कंफर्म कर लेना। आप मेरी बात सुन रहे हैं? आप अध्यक्ष जी के कक्ष में जाना, आपके कौन कौन से पत्र हैं, वो आवक जावक में दर्ज है, उन पर क्या कार्रवाई हो रही है, ये आप जानकारी प्राप्त कर लेना। अरे मेरी बात तो सुनिए आप, परिषद में जो परिषद के विषय है उन पर चर्चा कर लीजिए। वो तो हो गई ना, तो हो गई तो फिर इसको आप वहाँ नगर पालिका कार्यालय पर कर लेना। नहीं वो तो मैं उनको याद या फिर मैं चला जाऊँ, अगर ऐसे ही करना है तो। डॉक्टर साहब आप नहीं जाए, क्योंकि आपके समझ से तो ये लाना है, इसलिए लाना है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आप नगर पालिका कार्यालय पर जाइए, अध्यक्ष जी के साथ बैठिए, जानकारी प्राप्त करिए कि आपके आवेदन पर क्या कार्रवाई चल रही है। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? ये ना हमारे पास पत्र है ना, हमने भेजा। आपने 4 पत्र दिए ना, मैंने बताया ना आपने 4 दिए ना, मेरी मेमोरी बताइए, आपने 4 पत्र दिए ना, आवाज जवाब में दिए ना, तो मुझे पता है, मुझे किस तरह आपने 4 पत्र मुझे बताया नहीं आपने मैंने आपको मेरी जानकारी में आपने 4 पत्र दिए, आवाज जवाब में दिए, बकायदा नहीं कर आता बस समाज में ज़्यादा 10 देश हो रहा है। मेरा आदिवासी पार्षद होने के नाते माता सबरी का किसी भी चौराहे का नामकरण किया जाए, मूर्ति हटाना, मैंने किसी परिसर में किया
अभी तक कुछ नहीं हुआ। आज फिर 12 तारीख को एजेंडा निकला, 14 को मैंने दिया। आपका कहना रहता है कि 2 दिन पहले दे, हम उसको सम्मिलित करेंगे। डॉक्टर साहब, ऐसा परिषद एक्ट में है, तो फिर इनने क्यों नहीं उसको सम्मिलित करा? आप मेरे को जवाब दे, क्यों नहीं करा? या फिर सदन को बता। देखिए, महापुरुष की प्रतिमा वाला विषय मामला है। प्रतिमा तो हम लगा लेंगे। हाँ, प्रतिमा लगाए ना, माता शबरी जी वाला पत्र है आपका। शबरी माता के किसी भी चौराहे को, चूंकि मैं आदिवासी पार्षद हूँ, आदिवासी एक वार्ड है और पूरा देश अभी हमारे श्री 22 तारीख को वहाँ उद्घाटन भी हो रहा है, हम भी खुशी मनाएंगे। तो मेरा ये है कि किसी भी एक चौराहे को शबरी माता के नाम से उस चौराहे को घोषित किया जाए। शबरी माता चौराहा मैंने पिछली परिषद में दिया, तब बिल्कुल दिया, बिल्कुल दिया, स्क्रीन करेंगे ना कार्रवाई। पिछली बार भी दिया, फिर परिषद आई है, फिर 2 दिन पहले मैंने दिया, एजेंडा में शामिल नहीं करा उसको। क्या कहेंगे आप? अभी उन्होंने कहा ना कि विचार करेंगे, विचार थोड़ा धैर्य और रख लीजिए। ठीक है, आप आश्वासन दे रहे हो तो रख लेता हूँ। अगला विषय है